स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब जो आपका अंतिम एग्जाम अंग्रेजी का है, इंग्लिश का, ठीक है। इसके अलावा जो आप सारे एग्जाम को देकर आ चुके हैं, ठीक है। और अब दोस्तों 26 फरवरी जो आपका लास्ट एग्जाम है इंग्लिश का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो कि जेकबोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसको देख करके जाते हो दोस्तों एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 26 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। चैनल में दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों आपको हिंदी में समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, ठीक है। और जितना प्रश्न ये झारखंड बोर्ड का खुद का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। और ये 100% गारंटी है कि आपको जो 26 जनवरी के पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे दोस्तों पहला प्रश्न, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू एनए, ठीक है, हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि एनी के ठीक है, एनी के अनुसार बताएं कि सबसे अप्रत्याशित कौन था, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल कौन था। तो यहाँ पर आपको एनी के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। तो उनका टीचर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एनी टीचर। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वांडा यूज्ड टू कम फ्रॉम। मतलब दोस्तों उस स्थान का नाम था, उस स्थान का नाम क्या था, ठीक है, जहां से वांडा जो है, ठीक है, वांडा जो है आते थे। यानी वांडा यूज्ड टू कम फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो प्लेस का जगह का क्या नाम था जहां से वांडा आती थी। तो उस प्लेस का दोस्तों नाम था ओलिवर स्ट्रीट, ठीक है। क्या नाम था? ओलिवर स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आज का ये क्वेश्चन जो मिस करता है वो दोस्तों बहुत मिस कर लेगा एग्जाम को, ठीक है। और लास्ट एग्जाम में इसमें भी 4 चांद लगा दीजिए, जैसे कि 5 में लगा चुके हैं, ठीक है। इन द स्टोरी द ब्लैक एलोफ्रेंट, ठीक है, द ब्लैक एलोफ्रेंट द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सब बोला कि द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, इसमें जो आपका ऑथर है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ब्लैक एरोप्लेन में जो ऑथर था वो आपका फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। कहाँ? फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है। और कौन कौन एरोप्लेन वाला कहानी पढ़ा नीचे बताइए, ठीक है। हम क्लास 10th में थे तो इसको मस्त से पढ़े थे, वो लेंचो वाला, ठीक है। 2 कहानी ऐसे सब पढ़े ना, मस्त लगता था। चलिए तो फ्रांस टू इंग्लैंड इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ, इस प्रकार से पूछा है। आगे लेंचो वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पोस्ट मास्टर दोस्तों कैसे इम्प्रेस हुआ था, कैसे दोस्तों इम्प्रेस हुआ था वो, तो इम्प्रेस कैसे हुआ था? तो लेंचो जो था उनको लेंचो फेथ इन गॉड, मतलब कि देखिए लेंचो की ईश्वर में आस्था था, ठीक है। लेंचो को ईश्वर में विश्वास था और इसी को देखकर क्या क्या तो पोस्ट मास्टर ने उनके प्रति इम्प्रेस्ड हो गया, ठीक है। इम्प्रेस्ड यानी कि सहानुभूति, ठीक है, प्रभावित हुआ। और ये दोस्तों जो लेंचो है वो गॉड से क्या मांगता था? सॉफ्ट यूसेज मांगा था, ठीक है। कितना? सॉफ्ट यूसेज। लेकिन तो भगवान तो पैसा दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एम्प्लॉयज लोग, सारे एम्प्लॉयज लोग मिला और 70 प्यूसेज का जुगाड़ किया। कितना? 70 प्यूसेज का। और उसको लिफाफा में उसी में भर करके दे दिया था, ठीक है। कौन कौन कहानी पढ़ा नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 5 नंबर। When did the inauguration celebration ceremony of South Africa first democratic God, ठीक है, टेक प्लेस, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम लोकतांत्रिक गाउट का उद्गान, ठीक है, उत्साह, ठीक है। देखिए डेमोक्रेटिक गाउट का उत्साह दोस्तों समारोह कब हुआ था, ठीक है, जगह कहाँ था, ठीक है, टेक प्लेस कहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों 10th मई, ठीक है। कब? 10th मई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनोग्रेशन सेलिब्रेशन कब मनाया था? साउथ अफ्रीका में। तो सबसे पहला बार डेमोक्रेटिक का जो मनाया था वो 10th मई का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 मई, ठीक है। 6 नंबर। व्हाट डज द स्पीकर आस्क, ठीक है, अमांडा नॉट टू डू द हर नेल्स। मतलब दोस्तों वांडा ने, ठीक है, वक्ता ने अमांडा से अपने नाखूनों के साथ क्या करने को कहा? तो बाइट इट, काटते रहिए, एकदम चिबाते रहिए नाखून को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न कहता है इन गोवा बेकर इज नॉन हैज, ठीक है। गोवा बेकर दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? गोवा बेकर को कहा जाता है। तो गोवा बेकर को और कौन से नाम से जान सकते हैं? तो 7 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप सभी का क्या? तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर गोवा को पेडलर नाम से जाना जाता था और ये पेडलर ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा पेडलर, ठीक है। क्या नाम रखिएगा? पेडलर, इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 8 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मेनी क्रॉप्स, ठीक है, ऑफ ए टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड।
यहाँ तो सबसे पूछा है कि ठीक है, क्या पूछा है कि अध्याय के अनुसार दुनिया भर में प्रतिदिन कितने कप चाय पी जाती है। टोटल 80 करोड़। बाप रे, इसमें से आप भी शामिल हैं, ठीक है, हम भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए, दुनिया भर में कितना टन पी रहा है, टी मने टी यानी कि चाय, तो 80 करोड़। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 9 नंबर कहता है ग्रिफिन, ठीक है, स्लॉड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम अ शीट ऑफ ए ग्लास। कहता है ग्रिफिन ने कुछ दुर्लभ दवाएं निगल ली, ठीक है, दुर्लभ दवाएं जो रेयर ड्रग्स, ठीक है, एंड हिज बॉडी बिकम ए शीट ऑफ ए ग्लास, निगल ली और उनका शरीर कांच की सीट जैसा हो गया, ठीक है, ग्लास ऑफ ए सीट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो 9 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, ठीक है, एबव विच अनिल लिव्ड। देखिए शॉप का क्या नाम था जब अनिल जो है रहता था, ठीक है, उस दुकान का क्या नाम था जिसके ऊपर अनिल रहता था, यानी कि जहां अनिल रहता था उस दुकान के नाम क्या था, तो जमुना स्वीट शॉप, ठीक है, जमुना स्वीट शॉप यानी कि जमुना मिठाई की दुकान वाला, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, व्हाट डिड मिस्टर फम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। यानी कि दोस्तों श्रीमती फम्फ्री ने क्या सोचा कि उनका कुत्ता की इस बीमारी से पीड़ित है। तो उनका कुत्ता जो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित था, यानी कि बहुत ज़्यादा खिला पिला देती थी और उस कुत्ता को जो वाल कुल कराती थी है नहीं, ठीक है, टहलावी करती थी है नहीं, आराम से एकदम काजू पिस्ता खाओ एकदम सुतो। तो इस प्रकार से डॉग को क्या हो गया, तो माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं कुपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा अचपच खाने से हो जाता है। 12 नंबर दोस्तों बोलता है हु इज ए फॉलोअर, ठीक है, यानी कि फॉलोअर कौन है, ठीक है, फॉलोअर कौन है दोस्तों, तो फॉलोअर आपको पता होगा ये यंग राइटर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग इसी तरह और बढ़ते हैं, तो 10 नंबर 12 हो गया, ठीक है। 13 नंबर कहता है हॉरेंस डेनबी वाज फाउंड ऑफ, यानी कि आपसे पूछा हॉरेंस डेनबी की खोज हुई थी, ठीक है, तो हॉरेंस डेनबी वाज फाउंड ऑफ क्या, तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा रीड एंड रियन एक्सपेंसिव बुक, मतलब कि हो जाएगा दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ना। देखिए हॉरेंस डेनबी दोस्तों वो क्या खोजता रहता था, वो महंगा बुक खोजता रहता था क्योंकि उसको बुक पढ़ने में बहुत ही जिज्ञासा था, ठीक है, इच्छा था। चलिए 14 नंबर कहता है व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए एमए, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एमए फॉरेस्टर नेकलेस, ठीक है, इस प्रकार से दिया है कि एमए फॉरेस्टर के हार की वास्तविक कीमत क्या थी। तो उसका जो हार का जो वास्तविक कीमत था, ठीक है, यहाँ पर 1000 लिखा है, इसको गोली मार के, ठीक है, 500 था, ठीक है, क्या था 500, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा HUNDRED, ठीक है, इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, लेकिन 1000 की जगह 100 रहेगा, 500 फ्रेंच, ठीक है, रुपया। चलिए नेक्स्ट 215 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट डिड द, ठीक है, टेज लाइटर साहब आज रमन टू डू, मतलब कहता है आप सभी के ठीक है, तहसीलदार साहब ने रमनाल से क्या करने को कहा, कहा था क्या करने को, तो कहा था कि सेंड हिम डाउटर टू स्कूल, ठीक है, यानी कि बेटी को स्कूल भेजो, इस प्रकार से। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है कि नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज आलन, ठीक है, यानी कि नेशनल मंडेला स्वतंत्रता की और लंबी यात्रा आलन है, तो कहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए रूट है, तो यहाँ पर आउट बायोग्राफी, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो 17 नंबर कहता है नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल। एनिमल पोएम के जो पोएट कौन है, कवि कौन है, आपसे पूछा है, दिक्कत मत लीजिए, ठीक है, पोएट पोएम और ऑथर का नेम पर वीडियो आ रहा है, ठीक है, साथ में आपका जो है इंग्लिश का जो लेटर है, ठीक है, उस पर वीडियो आ रहा है, ट्रिक वाला एप्लीकेशन पर आ रहा है ट्रिक वाला वीडियो, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना सारा दोस्त उनको भी जरूर से शेयर कीजिए, और एक जरूरी सी बात, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल, तो एनिमल पोएम का पोएट कौन था, तो वो था कौन, तो ऑप्शन नंबर बी वॉल्ट विस्टमैन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 18 व्हाट डिड एनी नेम हर डेयरी, ठीक है, यानी दोस्तों कहा कि एनी ने अपना नाम डेयरी क्या रखा, ठीक है, एनी ने अपना नाम डेयरी क्या रखा, यानी कि किट्टी, इसका हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि व्हाट डिड एनी नेम हर डेयरी, किट्टी किट्टी। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है कि इन विच रूम वांडा यूज टू सिट, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि वांडा किस कमरे में बैठती थी, ठीक है, तो जो वांडा थे, ठीक है, वो आपका कौन से कमरे में बैठते थे, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी रूम नंबर 13 में। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट,
तो फर्स्ट फ्लाइट दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, तो आपको पता है कि एक पक्षी था जिसका नाम था सीगल, जो कि उड़ने से डरता था, ठीक है। उसको जो है तो मम्मी उसको उड़ने के लिए सिखाया था, इनको सीगल के मदर, ठीक है, उड़ने के लिए सिखाई, मुंह में एकदम भोजन ली और भोजन को छोड़ दे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इसका कहानी था, जो पढ़ा होगा उसको याद होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो, ठीक है, आस्क होगा यार, आस्क फॉर, ठीक है। हाउ मच डिड लैंचो आस्क फॉर मनी, कितना पैसा मांगा था, किससे, गॉड से, भगवान से, टोटल 100 पीसेस, ठीक है। और इम्प्लॉयज लोग कितना पैसा जुगाड़ कर पाए, क्योंकि भगवान तो पैसे नहीं दिया था, दिया कौन, इम्प्लॉयज लोग, जो कि लिफाफा में। तो कितना पीसेस का जुगाड़ हो पाया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 पीसेस का मांग किया था, ठीक है। और कितना उनको लेंचो को मिला इम्प्लॉयज के द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है हु इज इट टॉकिंग टू अमांडा। तो अमांडा के बारे में दोस्तों कौन कहती रहती थी, तो उसका मदर यानी हर मदर, ऐसे मत करो अमांडा, वो मत खाओ अमांडा, ये मत करो अमांडा, ठीक है, टोकते रहती थी। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इन दिस लेसन, ए बेकर फ्रॉम गोवा। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा बहुत ही प्यारा सा एकदम सुंदर क्वेश्चन से, ए बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट में, ठीक है। बच्चे क्या चाहते हैं, तो बच्चे क्या चाहते हैं, लॉफ्स, ठीक है, ब्रेड बेंगल और बनाना ब्रेड, तीनों चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दिस। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है कोर्ग इज सिचुएटेड इन, कोर्ग कहाँ है दोस्तों, तो कोर्ग आपका कर्नाटका में है कि केरला में है, तो कोर्ग जो है ये सिचुएटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर दोस्तों कहता है हो हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, यानी कि ग्रिफिन ने किसके घर में आग लगा दी, एकदम ठीक है। तो किसके घर में आग लगाया था, तो द लैंड लॉर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। तो हाउ मच मनी डिड हरि सिंह स्टील, यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि हरि सिंह ने कितने पैसा चुराया, तो टोटल दोस्तों ज़्यादा पैसा नहीं चुरा पाया था, 600 रुपये चुराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का था दोस्तों मिस्टर फम्प्री वाज अ वेरी डैश लेडी, तो मिस्टर फम्प्री कैसी लेडी है आपसे पूछा है, तो मिस्टर फम्प्री वाज अ डैश लेडी, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हुआ एकदम अमीर वाला लड़का, अमीर वाला थी, ठीक है। तभी तो कुत्ता को एकदम पूरा एकदम काजू पिस्ता बादाम खिलाते पिलाते रहती थी, मल न्यूट्रिशन के कारण उनका कुत्ता बीमार हो गया था, ठीक है। और कौन उसको बीमारी से मुक्ति दिलाया था, ठीक है, डॉक्टर का क्या नाम था, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए मटलिंडा वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, तो मटलिंडा दोस्तों कौन से फैमिली में जन्म ली थी, तो ये कलर का फैमिली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 29 नंबर वोली वाज द डॉटर ऑफ द रामलाल, ठीक है, यानी दोस्तों कहा है कि भोली रामलाल की बेटी थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा केमा बेटी, तो ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी फोर्थ, ठीक है, चौथा बेटी थी कौन, भोली जो है डॉटर ऑफ रामलाल फोर्थ बेटी। चलिए 30 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, आप दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। आपको एकदम ट्रिक वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो दोस्तों कम आ रहा है इसलिए क्योंकि दोस्तों तबीयत थोड़ा डाउन है, ठीक है, और फिर भी बना रहे, कोई दिक्कत मत लीजिए, सारा वीडियो दे देंगे इंग्लिश का, ठीक है, एग्जाम में तलखा मचा दीजिए। 30 नंबर वाई डिड हॉरेंस रॉब ए सेफ एवरी ईयर, ठीक है, यानी दोस्तों हॉरेंस हर साल एक की तिजोरी क्यों लूटता था, तो टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, क्योंकि वो पढ़ना चाहता था बुक, और क्योंकि उसको दिलचस्पी था अलग अलग बुक, अलग अलग किताबें पढ़ने में, महंगा महंगा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, 30 MCQ प्रश्न हम लोग सोल्व किए, जो कि इतना इंपॉर्टेंट था, आपको एग्जाम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।